Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, the metallic bob of simple pendulum has the relative density rho. The time period of this pendulum is capital T. If the metallic bob is immersed in water, then the new time period is given by new time period आपको यहाँ पर बताना है. Alright. तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप टाइम पीरियड लिख लीजिए. क्या लिख सकते हैं? टाइम पीरियड विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, आपको यहाँ पर न्यू टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताना है. तो ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. तो चलिए देखिए, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. मेटेलिक बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज अ रिलेटिव डेंसिटी आपको गिवन कर रखी है कितनी? रो के इक्वल. रिलेटिव डेंसिटी होता है, देखिए, डेंसिटी ऑफ द बॉब की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर के रिस्पेक्ट में. ठीक है, वाटर की डेंसिटी को रो डब्ल्यू लिखते हैं. ठीक है, ये आपको रो के इक्वल बेसिकली गिवन कर रखी है. तो आप लिख सकते हैं बॉब की डेंसिटी देखिए कितनी हो जाएगी? वाटर की डेंसिटी टाइम्स आपका रो कर लीजिए. ठीक है, ये आपको यहाँ पर से पता चल जाएगा. द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम इज टी. ठीक है, इफ द मेटेलिक बॉब इज इमर्स इन वाटर देन द टाइम पीरियड इज गिवन बाय. ठीक है, इनिशियल टाइम पीरियड देखिए, टाइम पीरियड होता क्या है? बॉब का टाइम पीरियड होता है आपका 2 पाई टाइम्स अंडर रूट एल बाई जी के इक्वल. मान लीजिए किसी एल लेंथ से कनेक्टेड है और जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब हमने इसको किस में डाल दिया? वाटर में इमर्स कर दिया. वाटर में इमर्स करने से देखिए बच्चों, इस पर एक mg फोर्स तो पहले भी लग रहा था, अभी भी लगेगा. एक आपका देखिए ऊपर की तरफ एक नेक्स्ट नया फोर्स और लग जाएगा. तो ठीक है, कौन सा फोर्स लगेगा आपका? वाटर में बात तो बॉयंसी फोर्स लगेगा. बॉयंसी फोर्स किसके इक्वल होता है? लिक्विड लगाता है तो लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी इंटू जितनी वॉल्यूम आपकी इमर्स है. हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये आपका कंप्लीटली इमर्स है, तो ये आपको यहाँ पर से इतना हो जाएगा. ठीक है, अब बच्चों देखिए, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि एम जी इफेक्टिव जो आपने यहाँ पर इस सिचुएशन में हो जाएगा. एम जी फोर्स तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था. एक आपका रो एल टाइम जी बी, ये आपका बॉयंसी फोर्स भी ऊपर की तरफ उठेगा. ठीक है, अब देखिए इसको आप क्या कर लीजिए यहाँ से. अब हमें इसको ओपन करना है. एम क्या होता है? देखिए, एम होता है मास. मास किसके इक्वल होता है? मास पर देखिए आपकी डेंसिटी ऑफ द बॉल टाइम्स इसकी वॉल्यूम. ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, डेंसिटी ऑफ द बॉल इनटू इट्स वॉल्यूम. और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? जी इफेक्टिव हो जाएगा. अगेन दिस मास, ये भी कितना हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ द बॉल इनटू वॉल्यूम टाइम्स कितना हो जाएगा? जी माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जी इनटू वी के इक्वल. ये हो जाएगा. ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ से v v यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, जी इफेक्टिव देखिए बच्चों कितना आ रहा है? जी इफेक्टिव हो जाएगा यहाँ से आपका. जी को चलिए कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका रो बी माइनस आपका रो एल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? रो बी के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, ये हो जाएगा. और यहाँ से आप लिख सकते हैं जी इफेक्टिव की वैल्यू आपकी जी टाइम्स आपका 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉब. ये हो जाएगा. ठीक है, इसको आप अगेन देखिए लिख लीजिए. यहाँ से मैंने बताया था कि रो देखिए क्या होता है? रो है आपका रो बी डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू के इक्वल. ठीक है, और यहाँ पर आपका रो एल डिवाइडेड बाय रो बी है, तो इसको आप लिख लीजिए 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रो. ठीक है, ये लिख सकते हैं. दिस विल बी माई जी इफेक्टिव. अब नया जो टाइम पीरियड होगा देखिए, वो हो जाएगा टी डैश इक्वल टू देखिए कितना होगा? 2 पाई टाइम्स आपका एल डिवाइडेड बाई, पहले आपका जी इफेक्टिव जी के इक्वल था, अब यहाँ पर आप जी इफेक्टिव बेसिकली सिंपली जी इफेक्टिव लिख लेंगे. और जी इफेक्टिव देखिए आपने कैलकुलेट कर लिया कितना आपका? अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव है आपका जी टाइम्स आपका 1 माइनस 1 बाय रो. ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रो माइनस 1 डिवाइडेड बाय रो आएगा, उस रो को मैं ऊपर लेके आएगा, तो ये वैल्यू यहाँ से इतनी जाएगी. अब देखिए 2 पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, इस टर्म को मैं इधर लेके आ गया, और यहाँ के बच गया अंडर रूट ऑफ रो डिवाइडेड बाय रो माइनस 1. अब 2 पाई टाइम्स अंडर रूट एल बाई जी, ये तो आपका इनिशियल टाइम पीरियड था ना, तो मैं इसको टी से रिप्लेस कर दूंगा. और बाकी जो आपकी टर्म में रहेगी रो डिवाइडेड बाय रो माइनस 1 इंटू आपका टाइम टी. दिस विल बी द न्यू टाइम पीरियड. ये क्या हो जाएगा? न्यू टाइम पीरियड, एंड दिस विल बी द आंसर. तो ये देखिए आपको डी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.